हेलो दोस्तों। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन लेते हैं वन दुर्गा के लिए। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो आपका 24 कैरेट का। सिने बार किसका अयस्क है? तो पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो आपकी 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा। एथलीट, दमा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो आपका कृमि के द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है, मतलब 4 गुना। ठीक है, ये आपका आ रखा है RRB कोलकाता। ये सारे पुराने क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए, तो इन क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा होती है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवर्त बीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो आपका कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। लाइकेन की दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो आपके शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एंगार किससे प्राप्त होता है? तो वो आपका शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो आपकी पुष्प कली से। ये लौंग वाला क्वेश्चन वन दुर्गा में पूछा जा चुका है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय परावर्तीय से, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये पेज अलग हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्यूस ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपकी मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आपकी अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है आपकी हीलियम, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में। इथनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है आपका हाइड्रोजन H2। आग लगाने तथा फैलाने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती। तभी बोलते हैं जब आग लगती है तो सूती वस्त्र या कंबल डाल देना चाहिए। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां। हरी सब्जियों सब में आयरन आपका पाया जाता है। गैसोलीन को किसके द्वारा किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइस्टीन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका इनकम्प्लीट है। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ। अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आपके तेलछट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीपी। ठीक है। इकाइनोड इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत तारा मछली और ब्रिटिश स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो आपका अशुद्ध रक्त। ध्वनि द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? आपका शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? B और C। और जो जल में घुलनशील नहीं है वो KE, D, A, ये वसा में घुलनशील है आपके। ठीक है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण आपका होता है। मूत्र का pH मान क्या है आपका? तो 6।